Hello everyone, welcome back. Today we will discussing about the introduction part of exercise 5.2 of chapter data handling NCERT class 8. लास्ट वीडियो में अपन ने क्या डिस्कस किया था? एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसके अंदर अपन ने डिफरेंट बार के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट ग्राफ के बारे में पढ़ा था। पहले पढ़ा था बार ग्राफ, फिर पढ़ा डबल बार ग्राफ, ठीक है, फिर पढ़ा था हिस्टोग्राम, फिर कुछ ऐसे टॉपिक पढ़े थे कि भैया ऑर्गेनाइजिंग डेटा क्या होता है, ग्रुपिंग डेटा क्या होता है। तो इन सब का अपन ने इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में किया था। आज इस वीडियो में इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का, जो किस पर डिपेंड है? पाई चार्ट, और जिसको क्या बोलते हो आप? सर्कल ग्राफ भी बोलते हो। क्लियर? पहले ये सीखेंगे कि पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ होता क्या है, फिर सीखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट, यानी पाई चार्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ड्रॉ करना है। तो वो सब चीजें आज इस वीडियो में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों के पहले के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो बेटा पिछली वीडियो आप देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आपको कवर करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ होता क्या है? तो देखो, मैंने आपको सिखाया था कि डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? डेटा को हैंडल करना, ठीक है, डेटा को किसी ना किसी तरीके से रिप्रेजेंट करना। तो जो पाई चार्ट होता है और सर्कल ग्राफ होता है, ये क्या होता है? डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है। ठीक है, यहां पर भी आप डेटा को क्या करते हो? रिप्रेजेंट करते हो, बट यहां पर आप डेटा को सेक्टर की फॉर्म में डिवाइड करते हो। यानी अभी आप सीखोगे, जब मैं आपको पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगा, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि सेक्टर का मीनिंग क्या है। यहां पर जो भी डेटा होता है वो सेक्टर की फॉर्म में होता है। एक कंप्लीट सर्कल होता है, उस सर्कल को डिफरेंट सेक्टर में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। उसकी वे में, यानी सेक्टर की वे में आप क्या करते हो? डेटा को डिफाइन करते हो। ये सिंपल सा मीनिंग होता है पाई चार्ट का। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू ड्रॉ पाई चार्ट, यानी पाई चार्ट को आप कैसे ड्रॉ करोगे, ये अपन सीखते हैं। तो बच्चों, एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया है। बस एग्जाम्पल में आपको इतना डेटा गिवन होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डेटा है क्लास मोड का, यानी एक सर्वे किया गया टोटल 180 स्टूडेंट पर। 180 स्टूडेंट पर एक सर्वे किया गया। तो उस सर्वे में क्या सर्वे था बच्चों? कि भैया जो भी आपकी स्टडी चल रही है, जैसे आपको पता है कि कोविड टाइम चल रहा है, ठीक है, कोविड टाइम में बच्चे ऑनलाइन क्लासें घर पे ले रहे हैं। तो एक सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया कि कितने बच्चे जो ऑफलाइन को लाइक करते हैं, कितने स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन लाइक करते हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्या है, यानी दोनों को लाइक करते हैं। तो क्या पाया गया कि 90 स्टूडेंट आउट ऑफ 180, 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑफलाइन को लाइक करते हैं, यानी क्लास ऑफलाइन होना चाहिए, यानी बच्चे स्कूल में जाएं और वहां पर पढ़ें। 45% बच्चे ऑनलाइन को लाइक कर रहे हैं, और 45 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन यानी दोनों को लाइक कर रहे हैं। ये डेटा आपको गिवन है, इतना सा डेटा गिवन रहेगा, और आपसे कहेगा कि इस डेटा का आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले आपको इसी डेटा के साथ दो कॉलम ऐड करने हैं। फर्स्ट कॉलम में आएगा फ्रैक्शन, और सेकंड कॉलम में आएगा सेंट्रल एंगल। इस सीए का मतलब क्या है? सेंट्रल एंगल। अब सुनो, फ्रैक्शन का मतलब क्या है? कि जो भी डेटा हो, है ना, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? कि भैया 90 स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन को लाइक करते हैं, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? भी 90 आए कहां से? टोटल 180 का सर्वे हुआ, उसमें से 90 है, तो यानी यहां पर क्या आएगा? 90 अपॉन 180। क्या होगा? 90 अपॉन 180। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो क्या आ जाएगा? 1/2। सेम 45, क्या है? 45 टोटल 180, तो 45 अपॉन 180 कैंसिल आउट करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आएगा? 1/4। और सेम 45 अपॉन 180 सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/4। ये क्या हो गया?
फ्रैक्शन फॉर्म में आपने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया डेटा का। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा डेटा ऐसा ही हो सकता है डेटा परसेंटेज की फॉर्म में हो कि भैया 50% बच्चा ऑफलाइन को लाइक करता है, 25% ऑनलाइन को लाइक करता है और रिमेनिंग 25% ऑफलाइन ऑनलाइन को लाइक करता है। तो अगर डेटा आपको परसेंटेज की फॉर्म में गिवन हो तो आप किस फॉर्म में, यानी आप कैसे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो जब भी परसेंटेज की फॉर्म में हो तो आपको सिंपल क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट क्या है, 100% है भाई। कोई भी सर्वे कोई भी हुआ तो वो 100% पे हुआ है। तो यानी 50% अगर ऑफलाइन को लाइक करते हैं तो 50/100 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। 25% अगर ऑफलाइन में ऑनलाइन में है तो 25/100। यानी जब भी डेटा परसेंटेज की फॉर्म में गिवन हो और आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आप देखोगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जिसमें परसेंटेज की फॉर्म में, तो आपको घबराना नहीं है, बस सिंपली उसको 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये आ गया आपका फ्रैक्शन। अब सेंट्रल एंगल क्या होता है, देखो पाई चार्ट को सर्कल ग्राफ बोलते हैं, मतलब ये एक सर्कल की फॉर्म में ड्रॉ होता है और सर्कल का जो सेंट्रल एंगल होता है, जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितना होता है? 360। तो अगर आपको सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करने हैं तो इन फ्रैक्शन को क्या करो, आप 360 से मल्टीप्लाई कर दो भी 1/2 इंटू में 360 डिग्री, तो आंसर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। सेम 1/4 इंटू में 360 डिग्री, तो आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और सेम 1/4 इंटू 360 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ गया, 90 डिग्री। क्लियर? तो ये आपका डेटा है जिसको आपने पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर आपने सेंट्रल एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ अब आपके पास डेटा आ गया है कंप्लीट, यानी आपने फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया, सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसका पाई चार्ट ड्रॉ करना है, यानी सर्कल ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सीखो सर्कल ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, एक एक स्टेप में आपको सिखाता हूं, सीखते चलना। सबसे पहले क्या करना है, आपको कंपास विद द हेल्प ऑफ कंपास, है ना, कंपास और पेंसिल की हेल्प से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर कितनी रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। तो बच्चों जो आपका मन करे, है ना, रेडियस चाहे कितनी भी हो, आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्लियर? अब देखो ये आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और ये इसकी क्या है, रेडियस है। भैया ये क्या है, सर्कल की रेडियस है। कोई भी रेडियस जो आपने लिए, आपने क्या कर दिया, रेडियस आपने ड्रॉ कर दी। अब देखो होगा क्या, आपको क्या करना है, इस सर्कल को डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड करना है। अब सेक्टर में कैसे डिवाइड करें, तो आपके पास प्रोटेक्टर होगा, डी होगा। सबसे पहले आपको डी लेना है। चेक करो, फर्स्ट आपको क्या गिवन है कि ऑफलाइन मोड में सेंट्रल एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो सबसे पहले आपको सेंटर के ऊपर कंपास की हेल्प से, या फिर कंपास को आपने स्टार्टिंग में यूज कर लिया, आपको कंपास से आप एंगल ड्रॉ मत करो, आपके पास प्रोटेक्टर है, आपके पास डी है, डी को सेंटर पर रखो और 180 डिग्री का एंगल क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। अब इसी के साथ बच्चों का एक और क्वेश्चन आता है कि सर 180 का ही ड्रॉ करना जरूरी है स्टार्टिंग में? कोई कंपलसरी नहीं है, आप पहले 90 का भी ड्रॉ कर सकते हो, जो आपका मन करे। ठीक है, तो जैसे आप ये मान लो आपका सेंटर है, सेंटर पर आपने ये रेडियस है, यहां पर आपने डी रखा और डी रखने पर आपने 180 का एंगल ड्रॉ करना है। तो आपको पता है 180 का मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। भी 180 का मतलब मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो यानी ये जो एंगल फॉर्म होगा ये आपका 180 का फॉर्म होगा, ये वाला एंगल जो आपका होगा ये 180 डिग्री का फॉर्म होगा। क्लियर? तो यानी आपने सर्कल को क्या क्या सेक्टर में डिवाइड कर दिया। देखो ये 2 सेक्टर आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला एरिया हो गया, यानी ऑफलाइन। ये आपका कौन सा एरिया है, ऑफलाइन, जिसमें बच्चे ऑफलाइन स्टडी को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। सेकंड आप ऑनलाइन कितना है, 90 डिग्री, ऑनलाइन 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है, जो ये आपकी लास्ट वाली रेडियस है,
इसके ऊपर आपको क्या रखना है, डी को रखना है और एंगल कितना ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो आपको पता है कुछ 90 डिग्री का एंगल कुछ ऐसा होगा, ये आपका क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। और आपको पता है जब ये 180 हो गया और ये 90 हो गया तो जो रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग आपका क्या बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। तो बच्चों ये वाला पार्ट आपका कौन सा हो गया, ऑनलाइन मोड, यानी जहां पर बच्चे ऑनलाइन को लाइक कर रहे हैं। और लास्ट वाला आपका पार्ट क्या है, ऑफलाइन और प्लस ऑनलाइन। भी जो लास्ट आपका बचा है वो आपका क्या बचा है, रिमेनिंग पार्ट बचा है जिसमें बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन को क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, पाई चार्ट हो गया, सर्कल ग्राफ हो गया। तो देखो यहां पर आपको सेक्टर दिख रहे हैं, भाई ये पहला सेक्टर है जो ऑफलाइन का है, ये सेकंड सेक्टर है जो ऑनलाइन का है, और ये थर्ड सेक्टर है जो आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन का है। क्लियर। तो ऐसे आप क्या करोगे, कोई भी पाई चार्ट को ड्रॉ करोगे, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे के लिए आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट सेक्टर को क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो, ठीक है, ताकि पाई चार्ट आपको और अच्छे से क्या हो, रिप्रेजेंट हो और अच्छे से लगे। क्लियर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्लियर। ओके, थैंक यू।